हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं बीएड का अगला टॉपिक बताने जा रही हूं जो है भारतीय शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन फैक्टर्स एवं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए कि क्या है भारतीय शिक्षा की अवधारणा। शिक्षा का स्थान सभी जगत में सबसे ऊंचा है। शिक्षा की अवधारणा सभी जगतों में करीब करीब समान है। इसका मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास तथा बालक को समाजीकृत करता है। अर्थात शिक्षा का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊंचा होता है। जो व्यक्ति अगर शिक्षित है तो उसका मान सम्मान भी सभी जगह होता है। और इसी क्रम में शिक्षा की अवधारणा जो है वो सभी जगह समान होती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना और बालक को समाज में एकीकृत करना। फिर भी प्रत्येक जगत में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। शिक्षा की विभिन्न अवधारणाओं में भारतीय शैक्षिक अवधारणाओं को स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है। भारतीय विद्वानों ने शिक्षा के संबंध में अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है, जिनमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जगतगुरु शंकराचार्य, एनी बेसेंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आदि आते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बता दूं आपको कि अगर किसी एक शिक्षा शास्त्री या एक विद्वान के विचार को अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो आप उसका पूरा डिटेल देंगे। अदरवाइज सिर्फ अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए इंडियन एजुकेशन और वेस्टर्न एजुकेशन, तो आप हर एक का, जितने लोगों के बारे में आप जानते हो, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में बता दें। तो चलिए शुरू करते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक व शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। गांधी जी ने कहा था, साक्षरता शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, यानी शिक्षित होना सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य नहीं है और न यह उसका प्रारंभ माना जा सकता है। यह तो बस एक साधन है जिससे लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास का साधन है। गांधी जी का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो उसका संपूर्ण विकास कर सकता है। गांधी जी स्त्री पुरुष को समान समझते थे और उनके अनुसार स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक थे। यही कारण है कि उन्होंने बेसिक शिक्षा या बेसिक एजुकेशन के अंतर्गत स्त्री शिक्षा के लिए अलग से कोई पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया, क्योंकि चूंकि स्त्री और पुरुष समान हैं तो दोनों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, फिर स्त्रियों को अलग से शिक्षा क्यों दी जाए। अब आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार। इनके मतानुसार उच्चतम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन के सभी अस्तित्वों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाते हैं। अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि ऊंची शिक्षा वही है जो हमारे जीवन के अस्तित्व, हमारा जो भी अस्तित्व होता है, हम जो चाहते हैं बनना, उससे हम एडजस्ट करें, सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाएं। उनके अनुसार शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा सामाजिक विकास में सहायक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्री टैगोर की शैक्षिक अवधारणा का जीवंत रूप अगर हम देखना चाहें तो शांति निकेतन एवं विश्व भारती में देख सकते हैं। वे स्त्री पुरुषों में समानता के पक्षधर थे। गांधी जी की तरह वे भी स्त्री और पुरुष को समान समझते थे। अब अगला थॉट हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी क्या सोचते थे, वे क्या कहते थे शिक्षा के बारे में। उनके अनुसार शिक्षा उस पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो मनुष्यों में पहले से ही मौजूद है। यानी शिक्षा तो अपने आप में संपूर्ण है ही, मनुष्य में पहले से विद्यमान है, सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति की जरूरत है, सिर्फ उसको बाहर निकालने, उभारने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद शिक्षा द्वारा उन मनुष्यों का निर्माण करना चाहते थे जो समाज को कुछ दे सके, कुछ प्रदान कर सके। एक स्वस्थ एवं सुंदर समाज का निर्माण वे
मनुष्यों में शिक्षा के प्रसार से करना चाहते थे। स्वामी जी स्त्रियों की दयनीय दशा तथा पतन का प्रमुख कारण उनमें व्याप्त अशिक्षा को ही मानते थे। उनका कहना था कि स्त्रियां चूंकि अशिक्षित हैं, इसीलिए वो उनकी ये दशा है, उनकी दयनीय दशा है और उनका मान सम्मान पतन की ओर जा रहा है। अगर वे शिक्षित होना शुरू करेंगी और शिक्षित हो जाएंगी तो उनका भी मान सम्मान बना हुआ रहेगा। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। उनके अनुसार शिक्षा आत्मोन्नति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति का धार्मिक एवं नैतिक जीवन स्तर ऊंचा उठता है। वह सामाजिक अन्यायों एवं कुरीतियों को दूर भगाने का साधन है। अर्थात शिक्षा जो है वो हमारे अंदर की शक्ति, हमारे अंदर आत्मा की उन्नति का साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति धार्मिक एवं नैतिक दोनों स्तर से ऊंचा उठ सकता है। धर्म में भी वो धर्म कर्म में रुचि लेगा, उसको मान सम्मान देगा और अपने स्वभाव, अपने नैतिक मूल्यों को भी ऊंचा उठाकर रखेगा। साथ ही उनका कहना था कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो समाज में फैले अन्याय एवं कुरीतियों को भी दूर करने में सहायक होगा। राजा राम मोहन राय ने भी स्त्रियों की शिक्षा को समाज के विकास के लिए आवश्यक माना। इनके मतानुसार स्त्रियों के शिक्षित किए बिना सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जाना असंभव है। अर्थात जब तक स्त्रियां स्वयं शिक्षित नहीं होंगी, वो सामाजिक कुरीतियां, समाज में फैली हुई बुराइयों एवं पुराने रीति रिवाज से ऊपर नहीं उठ पाएंगी। इस प्रकार उपर्युक्त विचारकों के विचारों के अवलोकन के बाद भारतीय शिक्षा के कुछ उद्देश्य भी स्पष्ट होकर आते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने जो भी बताया आप उसको ध्यान से समझिए। अगर सारे विचारकों के बारे में पूछा जाए तो 4-4, 10-10 लाइन जितना मैंने बताया है लगभग वो दे दीजिए, और किसी एक के बारे में अगर पूछा जाए तो थोड़ा डिटेल देना होगा। और अब देखते हैं कि शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। इसका भी अगर आप डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ पॉइंट में ही इसको लिख सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट हम देते हैं, ज्ञान और अनुभूति पर बल। यानी कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या जो भी हम अनुभव कर रहे हैं उस पर बल दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आध्यात्म एवं धर्म का समावेश। यानी हमें थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भी होना चाहिए और धर्म को भी अपने में समाहित करना चाहिए, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तीसरा दे सकते हैं चरित्र का निर्माण। शिक्षा हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है। अगर हम सही मायने में शिक्षित हैं तो हमारा चरित्र भी ऊंचा होगा। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हमारा चरित्र गिरा हुआ हो सकता है। अतः शिक्षा सही मायने में चरित्र का निर्माण करती है। अगला पॉइंट देंगे, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। शिक्षा, जैसा कि हम जानते हैं, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जिम्मेवार होता है। अर्थात शिक्षा ही वह साधन है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण यानी चारों ओर से विकास करता है। अगला पॉइंट देंगे, नागरिक और सामाजिक विकास। शिक्षा अगर समाज में है तो व्यक्ति सही मायने में शिक्षित होकर समाज का विकास करेगा, पुराने रीति रिवाज, पुरानी कुरीतियों से दूर होकर एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। अगला है सामाजिक कुशलता में उन्नति। व्यक्ति चूँकि शिक्षित है, समाज उसका उन्नत है, तो समाज में हर वो चीज़ आप देखने को मिलेगी आपको जो सामाजिक उन्नति का कारक होगी। अगला पॉइंट देंगे, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण व प्रसार। शिक्षा ही वह साधन है, वह माध्यम है जिससे हम अपने पुरानी धरोहर राष्ट्रीय संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं और उसका प्रचार एवं प्रसार भी कर सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति को नहीं पता होता है कि हमारे राष्ट्र की धरोहर क्या है, इसका हमें क्या उपयोग करना है, लेकिन शिक्षा वह साधन है जो राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण भी कर सकती है और उसका प्रसार भी कर सकती है। अगला पॉइंट देंगे, स्त्री शिक्षा पर जोर।
जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्त्री अगर शिक्षित है तो वह अपने पूरे परिवार, अपने समाज को शिक्षित कर सकती है। अतः शिक्षा का उद्देश्य भी यह होना चाहिए कि स्त्री शिक्षा पर वह जोर दे, स्त्रियों को वो शिक्षित करे, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज और अंत में हमारा राष्ट्र शिक्षित हो। अगला पॉइंट देंगे, राष्ट्रीय विकास में सहायक। शिक्षा राष्ट्रीय विकास में भी सहायक होता है। अगर सारा संपूर्ण राष्ट्र जो है शिक्षित है, वहाँ के नागरिक अगर शिक्षित हैं, समाज में कोई बुराई नहीं फैली है, कोई अराजकता नहीं है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी समाज और राष्ट्र जो है वो विकसित होगा और विकास की ओर अग्रसर होते हुए उस संपूर्ण रूप से विकसित हो सकता है। अतः शिक्षा राष्ट्रीय विकास में सहायक का काम करेगी। अंत में दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सारांश जरूर देंगे और इसका जो पाश्चात्य विचारधारा है वो मैं अगले एपिसोड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उपर्युक्त भारतीय विचारकों के अनुसार स्पष्टता कहा जा सकता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया या साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतर बाह्य शक्तियाँ प्रस्फुटित एवं विकसित होती हैं। यानी व्यक्ति के जो अंतर शक्ति होती है और जो बाह्य शक्ति जो दिखाने के लिए जो बाहर में समाज में जो पोजीशन होता है वो शक्ति प्रस्फुटित होती है एवं विकसित भी होती है। साथ ही जो व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आध्यात्मिक, आत्मिक, भावनात्मक, धार्मिक, बौद्धिक एवं सामाजिक विकास में भी सहायक होती है। तो अंत में मैंने सारांश भी दे दिया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल पेन पेपर एजुकेशन। और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।